अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने आटा तो गूंदना सीख ही लिया है। चलिए अब बताते हैं कि सॉफ्ट और नरम फूली फूली रोटी कैसे बनाते हैं। चलिए मैं सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आटा गूंद के कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा के लिए आप छोड़ दीजिएगा, तभी आटा जो है बहुत ही नरम और लचीला हो जाएगा। 1 कटोरी सूखा आटा भी ज़रूरी है। सूखा आटा लेंगे, उंगलियों में इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे ताकि उंगलियों में गीला आटा जो है चिपके नहीं, क्योंकि अभी आटा जो है बहुत ही लचीला एकदम स्टिकी सा है, तभी रोटी अच्छी बनती है। जितनी मोटी बड़ी रोटी चाहिए उस हिसाब से आप आटा लीजिए, गूंधा हुआ आटा। सूखे आटे में कोट कीजिए ताकि आपके हाथों में चिपके नहीं, और तलहत्ती और उंगलियों की मदद से मसल मसल के दबा दबा के लोई बनाइए। चिकना सा चिकना लोई रहेगा तो रोटी फटी फटी नहीं बनेगी, चिकनी और गोल रोटी बनेगी। इसके लिए जो पेड़ा होता है वो भी एकदम चिकना और एकदम गोल गोल बना हुआ होना चाहिए। ये रोटी बनाने का सबसे पहला जो काम यही है, पेड़ा बनाना। पेड़ा को लेना है, जब भी आप लीजिए तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए। सूखा आटा उंगलियों में भी लगा लीजिए और आटे में भी लगा लीजिए। लगा करके अच्छे से तलहत्ती और उंगलियों की मदद से मसल के दबा करके इस तरह से गोल गोल, अगर एक्स्ट्रा ले लिया है तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा आटा को निकाल सकते हो। तो पेड़ा बना के सारा आप रख लीजिए। पहला काम यही है रोटी बनाने में, सबसे पहले आप पेड़ा बना लीजिए। आप बिगिनर्स हो तो कोशिश कीजिए कि सारा पेड़ा जो है बना करके रख लीजिए, तो आपको रोटी बेलने में आसानी होगी और आपको कितनी रोटी चाहिए वो भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितनी रोटी है, इतना आटा में हमें कितनी रोटी बनानी है। पेड़ा बन गया है तो क्या करना है, स्टोव ऑन करके तवा चढ़ा देंगे। तवा को आप चाहें तो फ्लेम को भी मीडियम कर दीजिए ताकि तवा जले नहीं। तवा गर्म होगा, गर्म तवे पे ही रोटी डालेंगे। तो सूखा आटा लगा लगा के आप देख रहे हो, सूखे आटे से कोट ज़रूर कर लीजिएगा, तभी जो लोई का आटा है वो चकले में या बेलन में चिपकेगा नहीं, बहुत आराम से रोटी बेलाएगा। थोड़ा थोड़ा आप ऊपर से चाहे तो बुरक दीजिए सूखा आटा, या फिर आप बड़ा अगर बर्तन में सूखा आटा रखा है तो डिप कर लीजिए। रोटी को एक बार ऐसे ले करके डिप कर लिया और करके बेलते जाना है। बेलने के लिए ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, उंगलियों के इशारे से रोटी बनेगी। सिर्फ बेलन को रोल करना है, हल्का हल्का हाथ से रोल कीजिए और किनारे किनारे का भी देख लीजिए कि मोटा नहीं हो। चारों तरफ से एक सार आप इस तरह से बेल लीजिए। बहुत आसानी से बिलाता है, बस रोटी बेलते वक्त ध्यान रखना है कि रोटी जो बेल रहे हैं उस पर ताकत नहीं लगाना, इशारे से बेलना है, हल्के हाथों से बस घुमाना है। सब ये आपकी उंगलियों का कमाल होता है। बस ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से बेलना है, दबा कर नहीं बेलना है, ताकत नहीं लगाना है। बस जब भी आप लोई लेंगे अच्छे से कोट कर लेंगे सूखे आटे में, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद बेलन पकड़ने का ये ख्याल रखिएगा कि एक हाथ की उंगलियों को गोल रखना है, उसी में बेलन का किनारा होना चाहिए, वो आसानी से घूम सके, मूव हो सके। एक हाथ की उंगलियों को खुला रख के हल्के हल्के से बस रोल करते जाइए। जब भी ज़रूरत हो सूखा आटा बुरक दीजिए ऊपर से। इसको खुश्की कहते हैं या पलेथन कहते हैं। लगाते जाना है, रोटी बेलते जाना है। बहुत आसानी से गोल गोल रोटी आप बना सकते हो। रोटी एक बार जब बिल जाए तो आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स की तरह बता रही हूँ, तवा ज़रूर चेक कर लीजिए कि तवा गर्म है कि नहीं। ठंडे तवे पे रोटी डालोगे तो रोटी चिपक जाएगी, अच्छी रोटी नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, इस तरह से आप देख रहे हो एकदम डार्क ब्राउन हो गया, यानी तवा बहुत अच्छे से गर्म है। अब फ्लेम को हाई कर दीजिए, हाई फ्लेम पे ही रोटी बनेगी। हाई फ्लेम करके लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे रोटी नहीं बनती है। अब रोटी डाल करके 30-40 सेकंड में आप देखोगे एक कलर चेंज हो गया है, तब पलटना है। ये नहीं कि रोटी डालते ही पलटना नहीं है। और रोटी बनाने के लिए आपको एक क्लीन साफ़ कॉटन का कपड़ा चाहिए, उसको इस तरह से फोल्ड करके रख लीजिए हाथ में, और रोटी का किनारा इस तरह से तवा के चारों तरफ ऐसे हल्के हाथों से घुमाइए ताकि रोटी का किनारा कच्चा नहीं रहे। अक्सर आप देखते होंगे कि जो बिगिनर्स हैं उनकी रोटी का किनारा जो है वो कच्चा रह जाता है, खाया नहीं जाता है। तो इस तरह से आप कर दोगे तो कभी भी कच्चा नहीं रहेगा। इस तरह से आप सेक सेक करके आराम से आप बना सकते हो। देखो फूली फूली रोटी बन गई है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। बस एक दो बात का ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम रखना है, सॉफ्ट रोटी बनेगी। ये देखिए मैंने कोई घी तेल कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ सेका है। बस रोटी डालना है, डाल के आप देखो रोटी को पकने देना है। 30-40 सेकंड में रोटी जो है एक तरफ की पक जाती है, हल्की सी, पूरी नहीं पकानी है। तो उसको पलट देंगे, पलट करके फिर एक बार देखेंगे, देखिए पक गया। तो अब क्या करना है, किनारा थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से फटाफट एक बार राउंड राउंड घुमा लेंगे चारों तरफ से, ताकि चारों तरफ का किनारा पक जाए। इस तरह से रोटी पका करके आप चिमटे की मदद से डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख के भी
रोटी को फुला सकते हो। लेकिन आप बिगिनर्स हो तो कोशिश कीजिए कि तवे पे ही रोटी फुला लें, और सेहत के एतबार से भी तवे पर ही रोटी बनती है तो वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इंशाल्लाह कभी कैसे डायरेक्ट फ्लेम पे रख के सीखते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।